Welcome to DSEJ's होम क्लासेस। माई सेल्फ सलीम रेशी। आज का टॉपिक है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, क्लास 10th, पार्ट्स फिक्स। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल we will study about what is democracy and what is diversity and how they are related to each other. तो what is democracy? अगर वर्ड डेमोक्रेसी का मतलब हम देखें तो इसका मतलब आता है इट्स कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट्स डेमो एंड क्रेसी, दैट्स द पीपल ऑफ रूल ऑफ पीपल. In dictionary definition, democracy is government by the people in which the supreme power is vested in the people and exercised directly by them or by their elected agents under a free electoral system. Democracy एक गवर्नमेंट है, इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, जिसमें जो पीपल बनाते हैं, इन विच सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल. जो सुप्रीम पावर, जो अल्टीमेट पावर है वो लोगों के पास रहेगी और वो पावर वो एक्सरसाइज करेंगे थ्रू आर डायरेक्टली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. होता क्या है कि डेमोक्रेसी में अल्टीमेट जो पावर है वो लोगों के पास रहती है, लोग पावर एक्सरसाइज करते हैं. इट मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अगर डायरेक्टली की बात करें तो तकरीबन इस जितनी वर्ल्ड की कंट्रीज़ है, हर कंट्री में तकरीबन किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी फॉर्म में डेमोक्रेटिक रूल है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. अब कंट्री की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है या उसका साइज़ पे डिपेंड करता है वहाँ पे डेमोक्रेटिक किस फॉर्म में है, डायरेक्ट फॉर्म में, इनडायरेक्ट. मोस्टली डेमोक्रेसी दो फॉर्म्स में होती है, यहाँ डायरेक्ट फॉर्म में, इनडायरेक्ट फॉर्म में. डायरेक्ट फॉर्म में क्या होता है, वहाँ पे लोग डायरेक्टली रूल करते हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं. जैसे कि स्विट्ज़रलैंड की एग्जांपल हम ले सकते हैं. स्विट्ज़रलैंड एक छोटी सी कंट्री है जिसमें डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी. वही कंट्रीज़ लाइक इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, जो बड़ी ऑस्ट्रेलिया, ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जिनमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इनमें डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी तो पॉसिबल नहीं है. तो इनडायरेक्ट वे से यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. इनडायरेक्ट कैसे कि यहाँ पे लोग तो कंट्रोल करते हैं, अल्टीमेट पावर तो लोगों के पास ही है, बट इनडायरेक्ट वे में. इनडायरेक्ट वे में कैसे कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के गवर्नमेंट में भेजते हैं और उनके ज़रिए गवर्नमेंट चलाते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल होते हैं, डायरेक्टली अकाउंटेबल होते हैं टू द पीपल. लाइक इंडिया में क्या होता है कि हम गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं, अल्टीमेट पावर रेस्टेड विद द पीपल बट इन डायरेक्ट फॉर्म थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. यहाँ पे क्या होता है कि हर 5 साल में एक फिक्स टेन्योर के लिए इलेक्शन होता है और इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्टोरल बॉडी है जो पूरे इंडिया में इलेक्शन करवाती है. तो एक फिक्स टेन्योर के लिए, दैट्स 5 ईयर इन इंडिया, और हर कंट्री में अलग अलग हो सकता है, किसी में 4 साल, किसी में 5 साल. इंडिया में 5 साल है. तो उसमें हम क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव्स अपने चुनते हैं. जैसे MLAs या MPs, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए MPs चुनते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए MLA चुनते हैं. ये लोग जाके सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठ के हमारे लिए लॉज बनाते हैं, हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं एक फिक्स टेन्योर के लिए. वो टेन्योर होता है 5 साल. तो 5 साल में अगर ये सक्सेसफुल हुए, इन्होंने अच्छे काम किए, तो नेक्स्ट टेन्योर में हम इनको दोबारा चुनते हैं. अगर नहीं तो गवर्नमेंट इनको नेक्स्ट टेन्योर में गवर्नमेंट से बाहर कर देती है. तो ये तरीका है इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए. जैसे इंडिया में हम इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए गवर्नमेंट बनाते हैं और गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं. डेमोक्रेसी पे एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दी है एक महान स्टेट्समैन रहे हैं, इब्राहिम लिंकन, जिनका नाम आप सबने सुना होगा. इब्राहिम लिंकन, ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ USA, प्रेसिडेंट ऑफ USA. इसका टेन्योर क्या रहा है, फ्रॉम 1861 टू 65. 65 में से असैसिनेट किया, मारा गया था, इससे गोली मार के हत्या हुई थी. उसने एक डेफिनेशन दी है, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है लोगों
के ज़रिए बनाई गई और लोगों के लिए। ये डेफिनेशन बहुत फेमस डेफिनेशन है बाई अब्राहम लिंकन, 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ये रहा है फ्रॉम 1861 to 65। ही अबॉलिश द स्लेवरी। ठीक है, इसने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट करेंगे। उसके बाद हम बात करें व्हाट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी encompasses acceptance and respect. It means understanding each individual is a unique, recognizing our individual differences. जैसे कि डाइवर्सिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस। हमें ये रिकग्नाइज करना, हमें पता है कि हर इंडिविजुअल अलग होता है, हर इंडिविजुअल की एक अलग सोच, अलग नज़रिया होता है। इस सब के बावजूद हमें एक सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट करना है, उसकी सोच की, उसके नज़रिए की रिस्पेक्ट करनी है। दिस इज़ द डाइवर्सिटी एंड दिस कैन बी अलॉन्ग द डायमेंशंस। ये डायमेंशंस हो सकते हैं डाइवर्सिटी के कि किस किस बेस पे हमें डिफरेंसेस लोगों के बीच में हो सकते हैं। ऑन द बेस ऑफ रेस के बेस पे हो सकता है, लाइक जैसे यूएसए में रेस के बेस में डिफरेंसेस है, ब्लैक एंड वाइट। ठीक, एथनिसिटी, किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस सेक्शन से बिलोंग करता है, जेंडर, मेल एंड फीमेल, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। जेंडर में आप मेल एंड फीमेल, ठीक, एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो गया कि आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन किस तरफ है, अट्रैक्शन किस तरफ है, मेल और फीमेल, जिसमें आपको एलजीबीटी, लेस्बियन, गे, ये सब लोग आ जाएंगे। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, कोई अमीर है कोई गरीब है, ठीक है, इनके बेसिस पे डिफरेंसेस हो सकते हैं। फिजिकल एबिलिटीज़, ठीक है, किसी की फिजिकल एबिलिटी अच्छी हो सकती है, कोई फिजिकली डिसेबल हो सकता है, कोई ब्लाइंड हो सकता है। रिलीजियस बिलीफ, कोई हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, किसी बिलीफ से वो बिलोंग कर सकता है, तो ये भी एक डायमेंशन है सोशल डिफरेंस का। पॉलिटिकल बिलीफ क्या हो सकता है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, कोई किसी से, जैसे इंडिया में कोई कांग्रेस से, कोई बीजेपी से, कोई बीएसपी से, कोई पीडीपी से। तो डिफरेंट पॉलिटिकल बिलीफ हो सकते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हो सकती हैं, ठीक है, एंड अदर आइडियोलॉजीज। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ डिफरेंसेस आर डाइवर्सिटी। अब हमारी अब एनसीईआरटी बुक में देखेंगे, वहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है मैक्सिको ओलंपिक्स। मैक्सिको ओलंपिक्स ये 1968 में जो हुआ था, उसके बेस पे हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। एक स्टोरी दी गई है हमारे इस जेके बॉस की जो 3rd चैप्टर है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, उसके स्टार्टिंग में पहले ये स्टोरी आती है, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होता है। इस स्टोरी में होता क्या है कि 1968 में जो ओलंपिक्स होता है, इन 1968 द ओलंपिक्स ब्लैक पावर सैल्यूट वाज political demonstration conducted by African American athlete Tommy Smith and John Carlos during their medal ceremony at the 1968 Summer Olympics in the Olympic Stadium in Mexico City। जो समर ओलंपिक्स 1968 का मैक्सिको सिटी में हो रहा था, वहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, ये जो डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो 3 शख्स हैं, ये विनर है ओलंपिक मेडल्स के। जो ये हाइट पे है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है। उसके बाद इसके जो बैक साइड है, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट है। बोथ आर फ्रॉम अमेरिकन, ये दोनों अमेरिकन है। और जो फ्रंट पे है ये वाइट है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये ब्रॉन्ज मेडल विनर है, ठीक है। दे हैड वन गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल रिस्पेक्टिवली। जो अमेरिकन के 2 हैं, वो एक तो गोल्ड मेडल जीतते हैं और दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीतता है, और सिल्वर मेडल जीतता है जो ऑस्ट्रेलियन वाइट है। होता क्या है इसमें एक्चुअली, जब ये मेडल सेरेमनी हो रही थी, तो वो दोनों जो अमेरिकन गोल्ड मेडल विनर हैं, वो सॉक्स पहनते हैं ब्लैक कलर के विदाउट शूज़ नहीं पहनते हैं, खाली सॉक्स पहनते हैं, और हाथ में भी ब्लैक कलर का फ्लैग पहन के, ये इनका जेस्चर है जो आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक। अब उसका मकसद क्या है, वाई डिड इट दिस, With this gesture, they tried to draw international attention to racial discrimination in the United States। इसका मेन मकसद, इनका ये जो इनने एक्ट किया, इसका मकसद क्या है कि इंटरनेशनल अटेंशन ताकि उन्हें मिले, जो अमेरिका में उस टाइम डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ कलर। अमेरिका में एक सोसाइटी में बहुत बड़ा डिवाइड था, अभी भी है थोड़ा बहुत, लेकिन 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा था। जो डिवाइड था वो था बिटवीन वाइट एंड ब्लैक, कलर के बेस पे डिवाइड था, ठीक है। ब्लैक्स के अगेंस्ट बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस होते थे, उनको फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड थी, तो उसके खिलाफ इन्होंने ये जस्ट ट्राई किया था ताकि उनको इंटरनेशनल अटेंशन मिले और रेशल जो डिस्क्रिमिनेशन यूएसए में
उसको हाईलाइट किया जाए। द ब्लैक ग्लाउड एंड रेज्ड क्लिंच फर्स्ट वर मीन टू फिस्ट वर मीन टू सिंबलाइज ब्लैक पावर। ठीक है, ये सब करने का मकसद ये था, एक तो इंटरनेशनल अटेंशन की चाहिए थी उन्हें, ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन उनके खिलाफ, ब्लैक्स के खिलाफ यूएसए में हो रही है, उसको इंटरनेशनल अटेंशन हो, उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, और अपनी पावर की यूनिटी ऑफ ब्लैक्स कितनी है ये सब शो करने का मकसद था। उस आगे क्या था, सिल्वर मेडलिस्ट वाइट ऑस्ट्रेलियन एथलीट पीटर नॉर्मन wore a human rights badge on his shirt during the ceremony to show his support to the two Americans। और जो ऑस्ट्रेलियन एथलीट था पीटर नॉर्मन, वो तो वाइट था, लेकिन वो क्या करता है, वो ह्यूमन राइट्स बैज अपनी शर्ट पे पहनता है, अपनी सपोर्ट, अपनी सॉलिडिटी शो करने के लिए इन साथी खिलाड़ियों के साथ। अब इसका रिएक्शन क्या होता है, ये एक्ट जो इन्होंने किया तीनों ने, इसका रिएक्शन क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हेल्ड कार्लोस एंड स्मिथ गिल्टी ऑफ वायलेटिंग ओलंपिक स्पिरिट बाय मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, देयर मेडल्स वर टेकन बैक। इंटरनेशनल रिएक्शन क्या होता है, इंटरनेशनल जो ओलंपिक एसोसिएशन है वो कार्लोस और स्मिथ दोनों को गिल्टी मानती है कि उन्होंने ओलंपिक स्पिरिट का जो ओलंपिक स्पिरिट है उसकी वायलेशन की है बाय मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। ये एक पॉलिटिकल इशू था, इसको हाईलाइट किया, वो एक पॉलिटिकल इशू को हाईलाइट करने के लिए उन्हें गिल्टी माना जाता, वायलेशन मानी जाती कि उन्होंने वायलेशन की है इंटरनेशनल ओलंपिक रूल्स की। देयर मेडल्स वर टेकन बैक, उनके मेडल्स वापस लिए जाते हैं। और जो नॉर्मन था ऑस्ट्रेलियन, उसके साथ क्या होता, उसको भी इसके लिए सफ़र करना पड़ता। जो नेक्स्ट ओलंपिक जो गेम होने वाली थी उसमें ऑस्ट्रेलियन टीम में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे जो उन्होंने एक्ट किया था। बट इसके पॉजिटिव भी कुछ था। पॉजिटिव क्या होता है, देयर एक्शन सक्सीडेड इन गैनिंग द इंटरनेशनल अटेंशन फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूएसए। ठीक है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका मकसद था एक्चुअली, वो इंटरनेशनल अटेंशन चाहते थे कि अमेरिका में ब्लैक्स के खिलाफ हो क्या रहा है, तो वो उनको उस चीज़ में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। ह्यूमन राइट्स जो मूवमेंट है इंटरनेशनल लेवल पे यूएसए में, वो वहाँ पे इसको अटेंशन मिल जाती है और ये इशू हाईलाइट होता है इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक, और रिसेंटली आपने देखा होगा सेंट जोस जो यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसने एक इन दोनों का स्टैट्यूट बनाया है जो फॉर्मर स्टूडेंट थे इस यूनिवर्सिटी के, तो उनको ऑनर करने के लिए यहाँ पे एक स्टैट्यू इंस्टॉल किया है यूनिवर्सिटी कैंपस में, जो आप इस डायग्राम में, इस स्लाइड में देख सकते हैं। ये उन्होंने स्टैट्यू इंस्टॉल किया इन दोनों का, ये रिसेंटली हुआ। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो, नेगेटिव तो उनको मेडल उनके वापस लिए, लेकिन पॉजिटिव इसका फ़ायदा ये हो कि इंटरनेशनल अटेंशन उनको उस टाइम मिल गई और इस चीज़ को डिस्कस होने लगा इंटरनेशनल लेवल पे कि यूएस में कितना डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ब्लैक्स के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये तो एक कहानी थी। अब कहता ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। ओरिजिन क्या क्या हैं, जो बेसिकली ओरिजिन है सोशल डिफरेंस के, वो दो हैं, बर्थ के बेस पे और पर्सनल चॉइस पे। बर्थ के बेस पे जो सोशल डिफरेंसेस है वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वो जैसे हम बर्थ लेते हैं तो उस बेस पे हम किसी न किसी सोसाइटी में या किसी जगह पैदा जहाँ होते हैं, तो उसके बेसिस पे जो हमारे साथ सोशल डिफरेंसेस, या जिस सोसाइटी में हम पैदा हुए हैं, जो चीज़ें होती हैं वो क्या क्या हैं, सोशल डिफरेंस ऑन द बेस ऑफ बर्थ है। सबसे पहले जेंडर है। जेंडर जो है, जैसे हमने बर्थ लिया है, हम मेल या फीमेल पैदा होंगे, तो ये हम चेंज नहीं कर सकते हैं, दिस आर द बेस ऑफ ऑन द बेस ऑफ बर्थ। ठीक, फिर उसके बाद कास्ट है, जैसे हम ब्राह्मण में पैदा हुए, राजपूत में, दलित में, जहाँ भी पैदा हुए, वो बर्थ के बेस पे है, उसको भी हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर रिलीजन है, या तो हम हिंदू पैदा होंगे, मुस्लिम होंगे, सिख, क्रिश्चियन, कोई पैदा हो सकते हैं, बाद में हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब हम पैदा होंगे तो किसी न किसी रिलीजन में हम पैदा होंगे। तो ये सोशल डिफरेंस ऑन द बेस ऑफ रिलीजन है, बर्थ है, सॉरी। तो उसके बाद फिजिकल फीचर्स जैसे कलर, हम ब्लैक हो सकते हैं, वाइट हो सकते हैं, जो कलर तो बहुत बड़ा एक मतलब एक डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स बना है कई कंट्रीज़ में। तो हम ब्लैक हो सकते हैं, वाइट हो सकते हैं, तो ये भी हमारे हाथ में नहीं है, बर्थ के बेस में, जैसे हमारे जो जीन्स हमारे पेरेंट्स में होंगे उसके बेस पे हमारे कलर डिसाइड होगा। तो ये था ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंस ऑन द बेस ऑफ बर्थ। उसके बाद पर्सनल चॉइस पे क्या है, पर्सनल चॉइस पे ये जो हम चूज़ करते हैं। तो सोशल डिफरेंसेस ऑन द बेस ऑफ, जैसे ऑक्यूपेशन हो सकता है, डॉक्टर कोई होगा, कोई टीचर होगा, तो उनकी सोच अलग होगी, उनके डिफरेंसेस अलग होंगे। रिलीजियस बिलीफ होगा, कोई जाके एथीस्ट हो जाता है जो गॉड को नहीं मानता, वहीं जो गॉड को मानता है, तो दोनों के व्यूज़ अलग होंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। फिर है कोई पर्सनल चॉइस पे, जैसे सब्जेक्ट, कोई आर्ट्स पढ़ता, कोई मेडिकल, को नॉन मेडिकल। फिर एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट, डांसिंग, स्पोर्ट्स, ये सारी फील्ड्स हैं, ये चॉइस के बेस पे हैं, जो इंसान खुद चूज़ करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम।
कहता है डज एवरी सोशल डिफरेंस लीड टू सोशल डिवीजन। अब ये कहता है कि जो डिफरेंसेस हैं, सोशल डिफरेंस चाहे तो बर्थ के बेस पे हैं या पर्सनल चॉइस के बेस में, क्या हर सोशल डिफरेंस जो है सोशल डिवीजन क्रिएट करता है सोसाइटी में। कहता है एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट लीड टू सोशल डिवीजन। सोशल डिफरेंस डिवाइड सिमिलर पीपल फ्रॉम वन अनदर बट दे आल्सो यूनाइट वेरी डिफरेंट पीपल। कहता है सोशल डिफरेंस क्या होता है, क्या कई बार वो एक जैसे लोगों को आपस में डिवाइड कर देता है, लेकिन कई बार वो बिल्कुल अलग जैसे लोगों को यूनाइट भी करता है। तो हर सोशल डिफरेंस सोसाइटी को डिवाइड नहीं करता। डिफरेंस ठीक चीज़ है, डिवीजन गलत चीज़ है। डिफरेंस होना, किसी का आइडिया, एक दूसरे के आइडियाज़ में, ख्यालात में डिफरेंस होना, अलग होना, ये बुरी बात नहीं है। ठीक है, यही डाइवर्सिटी की खूबसूरती है कि तुम डिफरेंसेस होने के बावजूद उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, बट डिवीजन इज़ द बैड थिंग। जब उसी के बेस पे डिवीजन हो जाए तो वो सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सोसाइटी में इल विल क्रिएट करता है। जैसे एग्जांपल इसने दिया, कार्लोस और स्मिथ वर सिमिलर इन वन वे। जो कार्लोस और स्मिथ बहुत सिमिलर वन वे है, कैसे हैं, बहुत आर अफ्रीकन अमेरिकन, बहुत अमेरिकन हैं, अफ्रीकन अमेरिकन है। मीन्स अफ्रीकन अमेरिकन क्या हुआ, दे आर अमेरिकन सिटीजन्स बट वन टाइम देयर फोर फादर्स वर अफ्रीकन। कोई उनमें से उनके कोई दादा परदादा कोई ना कोई अफ्रीका से आया है, तभी उनको अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है। ठीक है, वो तो दोनों सेम है, कार्लोस और स्मिथ। ठीक, लेकिन नॉर्मान जो ऑस्ट्रेलियन है वो तो ना उतनी उनकी एथनिसिटी से ना उनके रिलीजन से है, वो ऑस्ट्रेलियन है ना उनकी कंट्री से, बट उसके बावजूद वो जो है नॉर्मन वाइट जो है वो उनकी सपोर्ट करता है, कार्लोस और स्मिथ की सपोर्ट करता है। वो किस वजह से, दे ऑल वर एथलीट्स। एथलीट के बेस पे, एक गेम के बेस पे, वो जो है जो उनका जो ऑक्यूपेशन उसके बेस पे वो सेम है, इस वजह से उनकी जो है वो इकट्ठे हैं। तो डिफरेंसेस के बावजूद वो यूनाइट हुए हैं एक काज के लिए। ये एग्जांपल दी है बेस्टन ने। अब आ जाता है पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। अब हमारी सोसाइटी में आप देखोगे कि जब हम सोसाइटी में तो सोशल डिफरेंसेस हैं, लेकिन कई बार क्या करते हैं, कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस उन सोशल डिफरेंसेस को पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। वो कैसे, मिसाल के तौर पर जैसे अगर इंडियन सोसाइटी में देखा जाए तो देयर इज़ अ डिवीजन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिवाइड रहता है, एक तनाव रहता है। बट ये वर्स तब हो जाता है जब पॉलिटिकल पार्टीज़ इस डिफरेंस को पॉलिटिकली यूज़ करते हैं, पॉलिटिसाइज करते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिसाइज करके जब इस डिफरेंस को वो यूज़ करते हैं तो सोसाइटी में एक डिवीजन पैदा होता है। उस डिवीजन से क्या होता है, कहीं कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, राइट्स होते हैं, सोसाइटी में बहुत सारा नुकसान होता है। ठीक है, क्योंकि वो किसी ना किसी एक डिफरेंस को यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं अगेंस्ट द अदर। बट इसके बरक्स अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ उन डिफरेंसेस को यूज़ ना यूज़ करके, बल्कि उन दोनों के डिफरेंसेस को साथ लेकर चले, या उन दोनों के इश्यूज़ को, यहाँ जैसे माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ रहते हैं। ठीक है, उनकी सिक्योरिटी को, उनको सोशल सिक्योरिटी को लेकर, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेकर जो इश्यूज़ रहते हैं, और उनको यूटिलाइज़ करने की, उनको इशू बनाए, उनको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करे, तो डिफरेंसेस के साथ साथ यूनिटी रहेगी, सोसाइटी में डिवीजन नहीं होगा। डिफरेंसेस रहेंगे बट डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि इंडिया इज़ अ लॉर्ज, बहुत बड़ी सोसाइटी, एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, जहाँ पे कहा जाता है कि हर किलोमीटर या 2 किलोमीटर के बाद एक लैंग्वेज, एक कल्चर चेंज हो जाता है। तो इतना डिफरेंस होने के बावजूद फिर भी इंडियन सोसाइटी इकट्ठी है। दैट्स वाई इट्स इज कॉल्ड देयर इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, अनेकता में ही एकता है। डिफरेंसेस के बावजूद यूनिटी हो सकती है, बट अब ये है कि हम इस चीज़ को लेते कैसे, इट इज़ डिपेंड अपॉन अस। डाइवर्सिटी किसी एक ही सोसाइटी, डाइवर्सिटी आपको हर एक सोसाइटी में मिलेगी, और डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी मिलेगी। ठीक है, किसी भी सोसाइटी में आप जाओगे, किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाओगे, किसी भी कंट्री में जाओगे, हर जगह आपको डाइवर्सिटी मिलेगी। ठीक है, तो सोशल डिफरेंसेस भी मिलेंगे, सोशल डिविजन्स भी मिलेंगे। तो हर जगह पे वो सोसाइटी के हिसाब से डिवाइड होगा। हर जगह पे, जैसे यूएसए में आप देखोगे तो वहाँ डिवीजन मोस्टली कलर के बेस पे है। ठीक है, इंडिया की बात करोगे तो रिलीजन के बेस पे। तो हर कंट्री में डिफरेंट होता है। जैसे यूके में बात करोगे, यहाँ कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे सेक्ट के बेस पे, से ऑल आर क्रिश्चियंस, बट देयर इज डिवीजन, देयर इज सोशल डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ सेक्ट, लाइक प्रोटेस्टेंट्स आर कैथोलिक, बोथ आर क्रिश्चियंस। तो डिवीजन हर जगह, हर कल्चर में डिफरेंट होता है, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की एथनिसिटी पे बेस होता है। तो अब अब डेमोक्रेसी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर डाइवर्सिटी इज अकोमोडेटेड। ठीक है, डेमोक्रेसी में आपको एक ऐसी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी है जहाँ पे डाइवर्सिटी
आपको मिलेगी अच्छे से अकोमोडेट। और भी जैसे अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में देखोगे वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, अथॉरिटेरियन सिस्टम है, कहीं पे मोनार्की है, कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है। बट हर जगह पे डाइवर्सिटी को शायद वो इतने अच्छे से अकोमोडेट नहीं कर सकते जितनी डेमोक्रेसी कर सकती है। बट कहीं पे आपको वर्स्ट एग्जांपल भी मिलेगी, ठीक है। जैसे श्रीलंका की एग्जांपल आप देखोगे कितना मतलब रिलीजन के बेस पे कितनी वहाँ पे कितनी मतलब दंगे राइटिंग वगैरह हुई, या पाकिस्तान के एग्जांपल देखो। लेकिन कहीं आपको अच्छे एग्जांपल्स भी मिलेंगी। तो डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे डाइवर्सिटी को अच्छे से अकोमोडेट किया जा सकता है, हर एक एथनिसिटी को, हर एक सेक्ट को, हर एक डिफरेंस को अकोमोडेट किया जाता है, और उसकी रिप्रेजेंटेशन, ड्यू रिप्रेजेंटेशन उसको मिलती है, ठीक है। जैसे इंडिया में आप देखोगे कि इट्स अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ पे एक सिस्टम है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है, पीरियडिक इलेक्शंस होते हैं, तो हर एक को रिप्रेजेंटेशन का पूरा मौका मिलता है कि वो अपनी कम्युनिटी को, या अपने सेक्ट को, या अपने एथनिसिटी को, अपनी कास्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। और वो एक फिक्स पीरियड है 5 साल के लिए, अगर वो नहीं कर पाएगा तो नेक्स्ट 5 साल आप उसको चेंज कर सकते हो। तो डाइवर्सिटी हर सोसाइटी में रहेगी, बट इसको अच्छे से अकोमोडेट करना, रिप्रेजेंट करना, ठीक है, ये कहाँ पे बेस्ट पॉसिबल है, दैट्स इन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डाइवर्सिटी इज़ गुड फॉर हेल्थी डेमोक्रेसी, ठीक है। किसी भी सोसाइटी में डाइवर्सिटी जो है वो अच्छी है, ठीक है, क्योंकि इंसान नेचर ने ह्यूमन को एक जैसा नहीं बनाया, अलग अलग है, ठीक है। हर एक का डिफरेंट सोचना है। नेचर ने मतलब हमारी सोसाइटी देखो आप, वहाँ पे डिफरेंसेस आपको मिलेंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट में डिफरेंस मिलेंगे, इवन एनिमल्स में आप देखोगे अलग अलग स्पीशीज़ आपको मिलेंगे। तो नेचर ने हर चीज़ को डाइवर्स बनाया, तो हम उसको एक जैसा होमोजेनस नहीं बना सकते हैं। तो हमें डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना है, डिफरेंसेस के साथ में यूनिटी को प्रमोट करना है, दैट्स इट। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। हाँ, कोई आपको अगर इसमें कोई इश्यूज़ हैं, कोई क्यूरीज़ हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।